हेलो दोस्तों, आप सबसे पहले स्क्रीन में देखिए ये क्या बनाया हूँ, गोल गोल सा डिब्बा डिब्बा सा आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें सारा जो इफेक्ट है उसे मैं दर्शा के और सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ कि डोरी सिस्टम एक्ट के तहत जो पहला वीडियो में मैंने अगले वीडियो में बताया था उसी के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट को मैं बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ डोरी सिस्टम इन इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर, मतलब कैसे इफेक्ट पहुँचाता है अलग अलग क्षेत्र में ये दहेज प्रथा, है ना। और ये दहेज प्रथा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसीलिए आप धैर्य रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। आपकी भावनाओं को भी मैं कदर कर रहा हूँ, युवाओं को भी सही दिशा में लाने का प्रयास करूँगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, इसलिए कि समाज टूटने की ओर है और मंदी आने वाला है, उस पर मैं डालूंगा वीडियो, है ना। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डोरी सिस्टम इन डिफरेंट सेक्टर, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित करता है हम समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित सेग्रीगेट लोगों को, है ना। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पहुंचाता है गरीब लोगों को। गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा सेक्टर जो इंपॉर्टेंट आपको है। तो सबसे पहले आपका आता है बैलेंस ग्रोथ को बढ़ावा देना, और वही प्रथा दहेज प्रथा जो हमने लड़ाई लड़ रहा हूं वही लड़ाई है, वही प्रथा है आपका जो बैलेंस ग्रोथ को कम कर देता है, धीमा कर देता है ना। क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा खराब होने के कारण से मैं अच्छा आवाज में वीडियो नहीं दे रहा हूं, सॉरी, है ना। तो आपका इफेक्ट पहुंचाता है सबसे पहले आपका बैलेंस ग्रोथ जो विकास करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इस प्रथा को रखो यार, हटा दो इस प्रथा को, ये प्रथा किसी के लिए फायदेमंद नहीं है ना। तो पहला इफेक्ट पहुंचाता है आपका बैलेंस ग्रोथ का जो विकास करने के लिए इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है उसे प्रभावित करता है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों को शोषण कराता है। कैसे, मान के चलो एक गरीब लड़कियां हैं, लड़की है गरीब घर पैदा हुई है, तो उसको कितना स्मार्ट है, कितना सुंदर है स्त्री के रूप में, लेकिन गरीबी में उसका घर में कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गरीब है, दहेज के देने के लिए नहीं सकेगा, कितना पढ़े लिखे शिक्षित है फिर भी नहीं आते हैं क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है। तो शोषण कैसे होता है, उसका अकॉर्डिंग उसका इच्छा है लड़कियां का, जो इच्छा का अनुसार, जो एज से इच्छा का अनुसार शादी करना चाहती है लड़की अपना उम्र के लड़के को, तो वही उस तरह से नहीं मिलता है उस लड़की, गरीब लड़की को। आपका हाई लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, 10, 15, 20 वर्ष का डिफरेंस है, एज डिफरेंस जो मैरिज बॉयज एंड गर्ल्स का, है ना, जो डिफरेंस है, तो उसे शोषण होता है। कैसे? क्योंकि उम्र में डिफरेंस होने के कारण से शोषण होना ही है। आप खुद से गौर करो दिमाग के अंदर, अगर इसमें कुछ दिमाग के अंदर खुदा ने दिया है आपको अक्ल, तो आप गौर करो खुद कैसे शोषण करता है। सबको वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो लड़कियों को शोषण कराता है, इसे मुक्ति दिलाने के लिए हमने दहेज प्रथा पर कमेंट किया है। दूसरा आपका आता है डोरी सिस्टम एक्ट 1961 का वायलेंस कराता है। जिस देश में रह रहे हो आपका उस देश को कानून का पालन करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि उस देश का आप खा रहे हो मिट्टी का जो उपज हो रहा है मिट्टी से, उसको खा रहे हो, तो उस धरती का कानून को भी गुणगान करना है, देशभक्ति भी करना है। तो आपका कानून का उल्लंघन कर रहे हो, क्यों? दहेज देने के नाम से। कैसी प्रथा है यार, हटा दो इस प्रथा को। कानून का भी उल्लंघन कर रहा है, देश के अंदर जो कानून है बनाया गया गरीबों को बचाने के लिए, उसका भी वायलेंस करा रहा है। स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, धीमी पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। ये इकोनॉमिक्स लैंग्वेज है। बैलेंस ग्रोथ हुआ आपका स्लो कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, मैं हूँ खुद, इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसे पूंजी निर्माण की गति को धीमा कराता है। कैसे? आप जिस गति से पूंजी बढ़ाने की ओर थे, बचत को बढ़ावा करते हुए, इनकम को बढ़ा के, बचत को बढ़ा के, लेकिन कुछ समय के बाद लड़कियां आपका उम्र जो मैरिज एज के हो जाने के बाद उस लड़कियां का जो शादी करने का जो ये मनी के जो इम्पोर्टेंट होता है, तो उस समय आपको वही सारा संचय किया हुआ धन, इकट्ठा किया हुआ धन को आप बड़े पैमाने पर दहेज के रूप में लुटा देते हो।
तो एक समय के बाद आपका पूंजी निर्माण की गति को धीमा कर देता है, यही है। और इसके बारे में बताऊंगा, तो इसलिए भी इस प्रथा को हटा दिया जाए, है ना। टू वायलेट कुरान और हदीस, जो मुसलमानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर कुरान और हदीस की विचारधाराओं को खंडन करोगे तो दुनिया ना दीन कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, आज सारे इंसान को भी कह रहा हूँ, अपने ग्रंथ के अनुसार चलिए, क्योंकि कोई भी ग्रंथ में दहेज प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, और है तो अपना इच्छा शक्ति से है ना। इसीलिए मुसलमानों को खास तौर से कह रहा हूँ, आप एक धार्मिक विद्वान होते हुए भी आप दहेज लेते हो, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और आप से मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से पूरा देश के अंदर, ये चैनल के माध्यम से वीडियो वायरल हो और हमारा देश में कुरान और हदीस की विचारधाराओं को फॉलो किया जाए। युवा और युवतियाँ सभी लोग मिलके, हिंदू भाई को भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो वायलेंस टू वायलेट एंड कुरान और हदीस, सोच लीजिए कितना दयनीय स्थिति हमारे देश के अंदर आने जा रहा है। और अन्य प्रकार का है, युवाओं को अपना लक्ष्य से भटका देता है। यानी पढ़ने का इच्छा है, लेकिन अपना सिस्टर को जो शादी करने के लिए धन की जरूरत होता है, उस समय लड़का कमाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है और उसका लक्ष्य दब जाता है। इसीलिए मैंने आग्रह किया है आपसे, तो वीडियो को आप शेयर कर दो प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। आपको शेयर करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। थैंक यू।